एवरीवन, सो इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 सिविक्स का सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। हम जानते हैं जो हमारी इंडिया है उसमें 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं और इन सारे विलेजेस के आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इन सबको ध्यान रखना होता है और ये कोई छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है इन सबको मेंटेन करना। बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ होती है इस सब से डील करने के लिए। तो हम यही देखते हैं। अब हम एक क्वारल इन अ विलेज कि अगर एक विलेज में लड़ाई हो जाती है तो वो कैसे सॉल्व आउट होती है, क्या क्या होता है। 2 लोग हैं, एक है मोहन और मोहन एक फार्मर है। उसकी जो फैमिली है वो एक छोटी सी लैंड को रखती है और एक है रघु। तो रघु ने क्या करा, रघु एक अमीर घर से आता है तो रघु और मोहन की जो लैंड थी वो ये थी, दोनों की लैंड मिली हुई थी। तो रघु ने अपनी जो लैंड थी वो थोड़ी बढ़ा ली। ये जो बाउंड था, बाउंड क्या होता है, एक सेपरेट करता है एक लैंड को दूसरी लैंड से, उसको उसने थोड़ा खिसका दिया तो उसकी लैंड बड़ी हो गई और रघु की लैंड अब छोटी हो गई। और रघु ने मोहन की लैंड छोटी हो गई, रघु की लैंड बड़ी हो गई। जो ये था मोहन, इसने रघु को ये करते हुए देख लिया तो ये इसके घर पहुंचा। तो रघु ने कहा मैं नहीं मानता, रघु बहुत अमीर फैमिली से था ये तो कौन मानेगा। तो इसने इसको बहुत पिटवाया, इसको बहुत चोट लगी, बहुत ज़्यादा इसको हेड में चोट लगी, हैंड पे चोट लगी। तो अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब लोगों ने इसको कहा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए तो ये पुलिस स्टेशन गया। हर पुलिस स्टेशन का जैसे हम जाते हैं कि एक क्या होता है, एक एरिया होता है। अब आपका ये जगह है, आप यहाँ से बिलोंग करते हो और अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ बुरा हुआ तो आप यहाँ के इतने एरिया वाले पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेन लिखवाओगे। बट अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो और आप अपनी कंप्लेन इस स्टेशन में लिखवा रहे हो तो ये लोग कहेंगे कि आप उस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाओ क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हो। हर पुलिस स्टेशन का क्योंकि अपना एक एरिया होता है। अब चलो पुलिस ने उसकी कंप्लेन लिखने के लिए मान ली, उसने बहुत कहा तो पुलिस मान गई। अब पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस स्टेशन ने सबसे पहले क्या करा, पुलिस ने इसकी कंप्लेन लिखी, इसकी बात सुनी, इसकी कंप्लेन लिखी। अब इसकी कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एक्शन लेगी। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें पता होना चाहिए था, उन्हें क्या पता होना चाहिए था कि लैंड की दोनों की कितनी थी। उसके लिए ज़मींदार से बात करेंगे। बट उससे पहले पुलिस स्टेशन में क्या क्या काम हुआ वो देख लेते हैं। जब वे पुलिस स्टेशन हुए थे जो पर्सन इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO था वो उनकी बात सुनेगा। SHO सबसे पहले बात सुनता है, उसके बाद कंप्लेन लिखी जाती है। पहले कंप्लेन सुनी जाती है कि कंप्लेन कोई मैटर की है या नहीं है, या ऐसे ही अगर भाजी पाव चोरी हो गया तो उसकी भी कंप्लेन लिखवाने आ जाए कहीं लोग, इसलिए पहले कंप्लेन सुनी जाती है। उसके बाद वो कंप्लेन लिखी जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद एक्शन लिए जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वे ज़मींदार के पास गए। ज़मींदार, अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ये देखना था कि दोनों की लैंड कितनी थी। अब जो मेज़र करते हैं लैंड और रिकॉर्ड को, लैंड की मेजरिंग लैंड और कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, वो कौन करता है, पटवारी या फिर हम ज़मींदार उसको पटवारी कहते हैं, मुझे ज़मींदारी याद रहा, पटवारी। अब जो पटवारी है उसको अलग अलग नेम से हम जानते हैं, जैसे कुछ विलेजेस में उसको लेखपाल कहते हैं, कुछ में उसको कर्मचारी और विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। तो पटवारी के पास वो गए, पटवारी से उन्होंने पूछा कि दोनों की लैंड का एरिया कितना था। हर जो पटवारी होता है वो उसे एक विलेज दे दिया जाता है, हर पटवारी को एक विलेज दे दिया जाता है और वो वहाँ पे एक नोटबुक बनाए रखता है, एक नोट सा बनाए रखता है कि इसकी लैंड इतनी है और इसकी लैंड इतनी है। ओके, तो पटवारी उन्हें बताएगा कि तुम्हारी लैंड थी, इस मोहन को बताया कि तुम्हारी 4 किलोमीटर लैंड थी, बट अब तुम्हारी 3.5 किलोमीटर लैंड है। और रघु की पहले 9 किलोमीटर लैंड थी, अब उसकी 9.5 हो गई है। मतलब रघु ने इसकी आधी 0.5 लैंड अपने में मिलाई है। मतलब रघु ने क्या करा है, गिल्ट किया है। मोहन सच बोल रहा है, रघु ने बाउंड को बढ़ाया है। जो पटवारी है वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेज़र करता है, कुछ प्लेसेस में लॉन्ग चेन को वो यूज़ करता है मेज़र करने के लिए, और कुछ में कुछ स्केल्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनका यूज़ करता है। जो पटवारी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्शन ऑफ लैंड, मतलब जिसकी लैंड बनी है उससे थोड़ा ज़्यादा रिवेन्यू लिया जाता है और जिसकी छोटी है उससे थोड़ा कम रिवेन्यू लिया जाता है। अब पटवारी के कुछ रिकॉर्ड कैसे होते हैं। अब पटवारी ने अपना रिकॉर्ड ऐसे बना रखा था। पटवारी ने यहाँ लिखा मोहन, ये मोहन क्या था और ये रघु का था। मोहन की फील्ड थी 0.75 और रघु की थी 3। अब
दोनों ने रेंट पे नहीं दे रखी थी। अब बाद में पता चलता है कि जो मोहन की फील्ड है अगर वो कम हो जाती है, वो दोबारा मेज़र कर रहा है मोहन की फील्ड, अगर उसे कम मिली तो मतलब रघु ने फील्ड ले ली है। अब यहाँ पे इतनी ऐसे लिखा रहता है कि इसकी फील्ड इतनी है, ये है इंसान, सन वन सब लिखा रहता है साइड डिटेल, इसकी इतनी फील्ड है, इसने रेंट पे नहीं दे रखी है, यहाँ क्या क्या उग रहा है, कितनी कितनी जगह में उग रहा है और जगह का क्या हो रहा है, कौन सा एरिया कल्टीवेट नहीं हो रहा है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कहाँ पे वेल खोद रखी है, ये सब पटवारी अपने इस ऐसे रिकॉर्ड में मेज़र करके रखता है और जब भी ज़रूरत होती है तो पटवारी उसको दिखा देता है। सीनियर पीपल जो होते हैं डिपार्टमेंट के, जैसे ये ग्राम सभा, आप कह सकते हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब पटवारी के वर्क को देखते रहते हैं। हर स्टेट जो है इंडिया का वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो लैंड है, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारी सब डिविजन्स कर दी गए हैं डिस्ट्रिक्ट के वार्ड्स में, और हर वार्ड का एक अपना वार्ड मेंबर होता है जो उस वार्ड को देखता है, उस पटवारी के काम को सेटिस्फाई करता है और देखता है कि फार्मर की कॉपी, अब जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी लैंड की एक कॉपी भी रखते हैं, क्योंकि क्यों चाहिए होती है उन्हें अपने लैंड के रिकॉर्ड की एक कॉपी, ताकि अगर उन्हें कभी भी अपनी लैंड रेंट पे देनी पड़े या बेचनी पड़ी तो उनके पास एक कॉपी रहे अपनी लैंड की कि ये मेरी ही लैंड है। अब ये कॉपी लेने के लिए 2-3 रुपये 10-20 रुपये आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है, 100 रुपये भी देनी पड़ सकती है। ओके, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती हैं। अगर जैसे फार्मर को ये कॉपी चाहिए होती है, अगर उसको सेल करने हैं अपने लैंड के किसी और को, अगर उसको कोई प्लॉट बाय करना है किसी और से, अगर उसको लोन लेना है बैंक से, अपनी बैंक से एक वेल डिग करने के लिए, ओके, तो इसलिए उसको कॉपी चाहिए होती है। अब ये क्या है, डॉटर विश। अब इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है कि जो डॉटर्स हैं, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 पास हुआ है कि जो औरतें हैं घर की, अब जैसे एक पति है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक पत्नी है, तो पति अगर मर जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसकी सारी लैंड लड़के के नाम होगी, सारी की सारी लैंड लड़के के नाम नहीं होगी। अगर लड़की और मम्मी चाहती हैं तो आधी लैंड उनके नाम भी होगी। इस लैंड के 3/3 हिस्सा होंगे अगर पति मर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी लैंड लड़के को दे दोगे। अब ये एक्ट पास हुआ है क्योंकि ऐसा होता था कि सारी लैंड लड़के को दे दी जाती थी, बाद में कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि जो पत्नी है उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, बेटी को घर से बाहर निकाल दिया गया, तो उनके पास कोई जगह ही नहीं होती थी रहने के लिए। अगर आपको लैंड लेनी होती है तो आप पटवारी से इस बारे में बात कर सकते हैं, आगे जाके पटवारी तहसीलदार से बात करता है। ओके, सो ये सब लैंड का इशू है कि अब लड़कियों को भी लैंड मिलती है। अदर पब्लिक सर्विसेज आर सर्वे, अब सर्वे भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इन लॉस को रेगुलर हमें मेंटेन करना होता है। रेगुलर मेंटेन के लिए आप कह सकते हैं हर हफ्ते सर्वे होते हैं जो कि पटवारी करता है, और फिर तहसीलदार जो है वो, या फिर सुपरिटेंडेंट SHO जो होता है पुलिस का, वो पटवारी के वर्क को देखता है कि वो रेगुलर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जो पटवारी है वो पटवारी को कौन चेकआउट करता है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, या तो SHO करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर तहसीलदार करता है। ज़्यादातर ये काम तहसीलदार का ही होता है। सो ये था आपका चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देख लिया कि अगर काम क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहाँ जाना होता है, किसके पास क्या रिकॉर्ड मिलते हैं और क्या होता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे शहर में क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, पुलिस कैसे काम करती है, कौन सुपरिटेंडेंट होता है, क्या होता है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक थैंक यू।